कर्मचारी महासंघ रायपुर से प्रदेश प्रतिनिधिमंडल आए हुए हैं। हमारा उद्देश्य सर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ का जायज़ लंबित 3 सूत्री मांग है, जो हम लोग करीब 2008 से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। आप देख रहे हैं कि गत वर्ष जो है नवंबर में 2024 में अनिश्चितकालीन आंदोलन हुई थी लगभग 12 दिनों का। उसमें सम्माननीय हमारे जो खाद्य सचिव ऋचा शर्मा जी थे, उन्होंने एक पत्र जारी किया गया था कि जो धान खरीदी के उपरांत जो शेष धान है फरवरी के बाद, उसमें जो शॉर्टेज आएगा, लॉस आएगा वजन का, उसकी भरपाई जो है वित्त विभाग के बाद समितियों को दिया जाएगा। वो लिखित में दिए थे, लिखित में पत्र जारी किया गया है। और उसके बाद आप बड़ी ही विडम्बना है कि आज भी प्रदेश के कई सहकारी समितियों में धान उठाव के लिए शेष है। हमारे बस्तर साइड है, इधर मानपुर मोहरा साइड आज भी धान जो है, करोड़ों धान जो है खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई। तो हमारा ये कहना है, सहकार से समृद्धि भारत सरकार माननीय अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, तो सहकार से समृद्धि कैसे आएगी? करोड़ों का धान खुले आसमान में पड़ के सड़ गया, तो समिति से काट दी जाएगी उसकी राशि जो है, तो उसको तत्काल दिया जाए। वैसी गत वर्ष 23-24 और 24-25 दोनों वर्ष की हालत है, ये तत्काल दिया जाए। और लिखित में भी दिया गया था। दूसरी ये मांग है प्रबंधकीय अनुदान का। हमारे पड़ोसी राज्य जिससे हम बंटवारा हुए हैं, मध्य प्रदेश अपने समिति कर्मचारियों को प्रबंधकीय अनुदान 3-3 लाख रुपए दे रही है। वो हमें भी तत्काल हमारे समिति कर्मचारियों को समय पर वेतनमान देने के लिए दिया जाए। और विभागीय भर्ती आपने देखा होगा कि गत वर्ष जो है जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के क्रेडरों की भर्ती विभागीय भर्ती नहीं किया गया है और सीधी भर्ती कर ली गई। इससे हमारे 13,000 कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। आज हम पुनः हमारे प्रतिनिधिमंडल आए हुए हैं और सारे लोग मंत्रालय जाकर अपनी बात को रखेंगे। बस्तर संभाग से हूँ, ऐसा प्रदेश स्तर में संगठन मंत्री हूँ। और हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष महोदय आपको बता चुके हैं, हमारी 3 सूत्री लंबित मांगों की प्रतिपूर्ति के लिए हम यहाँ रिमाइंडर देने आए हैं। परंतु मैं आपको बताऊं कि हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो है हमको धान खरीदी में सुखद प्रदाय किया जाए। हम वर्षों से पीड़ित हैं। हम बार बार प्रशासन को बता चुके हैं कि भाई हमको धान खरीदी में हम सुखद आता है, उसको हमको सुखद प्रदाय किया जाए। हम विगत वर्ष भी हमें 3 सूत्री मांगों को लेकर के हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में थे। परंतु हमारे छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि आपको 28 फरवरी के बाद जो धान शेष रहेगा, उसमें जो वास्तविक सुखद आएगा, उसकी प्रतिपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन को जो है प्रस्ताव भेजा जाएगा। परंतु बड़ा ही विडम्बना की बात है कि आज हमारे बस्तर संभाग के कांकेर जिला हो गया, कोंडागांव जिला हो गया, सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, नारायणपुर हो गया, जगदलपुर हो गया, ऐसे दूरस्थ अंचल में हमारे कर्मचारी काम करते हैं। परंतु जो धान का उठाव है, आज भी वहाँ धान रखा हुआ है और जो धान साटे जाया है उसको प्रतिपूर्ति करने के लिए वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कर्मचारियों पर अनैतिक दबाव बना रहे हैं। और अब खंड खंड में, मतलब ऐसे पूरे कर्मचारियों को एक साथ बैठा के नहीं बोला जा रहा है, 4-4 के 5-5 की संख्या में ऐसे बुला करके जो धान साटे जाए उसको भर्ती करने के लिए आपका घर बार बेच के आप उस धान की प्रतिपूर्ति करो, ऐसा अनैतिक रूप से हमारे ऊपर दबाव बनाया जाए, जिससे हम संस्था में जो अल्प वेतन कर्मचारी हम मानसिक रूप से बहुत ही प्रताड़ित हैं। हम शासन से, आपके माध्यम से हम शासन से आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि हम जो धान खरीदी करते हैं उसमें हमको शासन के द्वारा सुखद प्रदाय किया जाए। अन्यथा हम पूरे प्रदेश स्तर पे, पूरे छत्तीसगढ़ में हम पूरे भी कर्मचारी जो है हम धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे, धान खरीदी से हम पृथक रहना चाहेंगे। इन्हीं सब प्रदेश छत्तीसगढ़ महासचिव, देखिए अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और संभाग के, बस्तर संभाग के हमारे महावीर आदरणीय जी ने बता चुके हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, इस बार पूरा प्रदेश के जो 2058 सहकारी समिति में जो कार्यरत हमारे पूरे सहकारी सोसाइटी कर्मचारियों ने सिर्फ मन बना लिए हैं कि इस बार हम बहुत हो गई शासन के जो, जबकि सरकार के द्वारा लिखित में देने के बावजूद मुकर जाना, तो उससे और बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। तो हम हड़ताल कर कर के भी हम थक गए हैं। अब हड़ताल हम नहीं करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ के सहकारी सोसाइटी में जो कार्यरत कर्मचारी मन बना लिए हैं कि इस बार हम समर्थन मूल्य सरकार की धान का खरीदी कार्य हम नहीं करेंगे। सरकार अगर हमको ये समझती है कि लोग गलत करते हैं, हम तो कई बार बोल रहे हैं और आप भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि उनको लगता है कि सोसाइटी के कर्मचारी गलत करते हैं या चोरी करते हैं, तो आपके पास बहुत सारी आपके विभाग हैं और अमला है, उनसे आप करा के देख लीजिए। हम इस बार धान खरीदी नहीं करेंगे जब तक हमको सुखद का प्रावधान आपके द्वारा नहीं दिया जाता। सुखद का नहीं दिया जाएगा तो हम लोग धान खरीदी नहीं करेंगे, पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे और हम धान खरीदी से पृथक रहेंगे। और एक चीज़ और हम कह रहे हैं कि हम हड़ताल नहीं करेंगे, सोसाइटी में हम जैसा काम करते हैं बाकी काम हम करते रहेंगे। ईश्वर